जी एसोसिएशन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं कि हमारा यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी का चल रहा है। उसी के क्रम में ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें सरल और कठिन दोनों प्रश्नों का समावेश किया गया है। इसको करिए और ये ज़रूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगला प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध हो सके। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कादम्बनी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। पहला राजेंद्र अवस्थी, दूसरा अज्ञेय, तीसरा माखनलाल और चौथा प्रेमचंद। तो बताना है आपको कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन हैं। इसका सही जवाब होगा पहला राजेंद्र अवस्थी। कादम्बनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी जी हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया है। पहला पंडित परमानंद, दूसरा कृष्ण बिहारी मिश्र, तीसरा आचार्य शुक्ल, चौथा राम प्रिया शरण। तो आपको बताना है श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद निम्न में से किसने किया है। तो इसका सही जवाब होगा पहला पंडित परमानंद जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है, यानी वर्तमान जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है। पहला सत्र, दूसरा त्रिच, तीसरा सानच, चौथा कत। तो आपको बताना है कि वर्तमान में कौन प्रत्यय है। इसका सही जवाब होगा तीसरा सानच। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की। पहला जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन है नाथ पंथ और चौथा ऑप्शन है शाक्त संप्रदाय। तो बताना है आपको कि संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की। इसका सही जवाब होगा दूसरा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के कारण संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की। अगला प्रश्न हमारा है, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन हैं। पहला गोस्वामी विट्ठलनाथ, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा कृष्णदास और चौथा माधवाचार्य। आपको बताना है तत्वदीप निबंध के लेखक कौन हैं। तो बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा वल्लभाचार्य। तत्वदीप निबंध के लेखक वल्लभाचार्य हैं। हमारा अगला प्रश्न, बामा भामा कामनी कही बौलो प्राणेश, प्यारी कहत लजात नहीं पावस चलत विदेश। यह पंक्तियाँ किस रीतकालीन कवि द्वारा सृजित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। आपको बताना है पहला ऑप्शन है मतीराम, दूसरा है बृंद, तीसरा ऑप्शन है बिहारी और चौथा ऑप्शन है भूषण। तो आपको बताना है कि यह पंक्ति किस रीतकालीन कवि द्वारा सृजित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 बिहारी जी द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विरह वर्णन के अंतर्गत पद्यावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है। ऑप्शन ए बैसाखे, ऑप्शन 2 आषाढ़, ऑप्शन 3 सावन, ऑप्शन 4 जेठ। तो बताइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 आषाढ़। हमारा अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहि कोटि बैरीसम, जतपि परम स्नेही। यह पंक्तियाँ किस भक्तिकालीन कवि द्वारा रचित है। ऑप्शन ए
सूरदास, ऑप्शन 2 तुलसीदास, ऑप्शन 3 जायसी और ऑप्शन 4 कबीर। तो बताइए, जाके प्रिय न राम बदेही, तज ताहि कोट बैरी सम जतपि परम स्नेही, किस भक्ति कालन कवि द्वारा यह रचित है? तो इसका सही जवाब होगा तुलसीदास जी द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? ऑप्शन पहला है गौड़ी संप्रदाय, दूसरा ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय और चौथा ऑप्शन है गौड़ीय संप्रदाय। बताइए किस संप्रदाय का जो है गद्दी सलेमाबाद राजस्थान में स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों भारत मत छोड़ो किसकी व्यंग्य कृति है? ये व्यंग्य कृति है। ऑप्शन पहला है अक्षय जैन, ऑप्शन दूसरा है शरद जोशी, ऑप्शन तीसरा है विवेकी राय और ऑप्शन चौथा है हरिशंकर परसाई। तो बताना है भारत मत छोड़ो किसकी व्यंग्य कृति है? बताइए। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन फर्स्ट अक्षय जैन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने किया है? पहला ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त और चौथा ऑप्शन है आचार्य शुक्ल। तो आपको बताना है क्या इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 2 वासुदेव शरण अग्रवाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? ऑप्शन पहला है रास पंचाध्यामी, ऑप्शन दूसरा है मान मंजरी, ऑप्शन तीसरा है रूप मंजरी और ऑप्शन चौथा है सिद्धांत पंचाध्यामी। बताइए सही जवाब इसका। थोड़ा कठिन है लेकिन आप लोगों को आता होगा। तो इसका सही जवाब होगा सिद्धांत पंचाध्यामी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। ऑप्शन फर्स्ट है गौड़ी संप्रदाय, ऑप्शन सेकंड है चैतन्य संप्रदाय, ऑप्शन थर्ड है ब्रह्मा संप्रदाय और ऑप्शन फोर्थ है श्री संप्रदाय। तो बताइए रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, ये आप जानते भी होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम में। इसका सही संप्रदाय है श्री संप्रदाय, चौथा ऑप्शन श्री संप्रदाय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 14वां प्रश्न है, वचन विन्यास क्रमोरीति किसकी पंक्ति है? ऑप्शन पहला है आनंदवर्धन, ऑप्शन दूसरा है आचार्य कुंतक, ऑप्शन तीसरा है राजशेखर और ऑप्शन चौथा है वामन। तो बताइए यह किसकी पंक्ति है? वचन विन्यास क्रमो रीति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड राजशेखर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तमिल भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखे रहिएगा। सरल और कठिन दोनों प्रश्नों का समावेश है इसमें। बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है कृतिवासी रामायण, दूसरा ऑप्शन है कंब रामायण, तीसरा ऑप्शन है मंगल रामायण और चौथा ऑप्शन है अर्ध रामायण। तो बताना है आपको तमिल भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा दूसरा कंब रामायण। हाँ, एक चीज़ और इसमें आपको ये भी बताना है कि इसको किसने लिखा था। ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसको किसने लिखा था, कंब रामायण किसकी रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, साज चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी पंक्ति में गुण है। पहला प्रसाद, दूसरा ओज, तीसरा माधुर्य, चौथा उपयुक्त सभी। बताइए। तो इसका
सही जवाब होगा ऑप्शन 2 ओज। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में बिंब का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन पहला है निराला जी ने, ऑप्शन 2 मुक्ति बोध जी ने, ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल जी ने और ऑप्शन 4 प्रसाद जी ने। तो बताइए हिंदी में बिंब का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 2 मुक्ति बोध जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं, आगामी परीक्षाओं के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, लज्जा राम मेहता किस प्रकार की उपन्यासकार हैं? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है धार्मिक, ऑप्शन दूसरा है राजनीतिक, ऑप्शन तीसरा है सामाजिक और ऑप्शन चौथा है साम्यवादी। बताइए लज्जा राम मेहता किस प्रकार के उपन्यासकार, किस प्रकार के उपन्यास को लिखते थे? तो इसका सही जवाब होगा थर्ड, ऑप्शन थर्ड सामाजिक। सामाजिक जो है उपन्यासकार थे लज्जा राम मेहता जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? पहला ऑप्शन है केशव जी, दूसरा सूद, तीसरा तुलसी जी, चौथा मतीराम। तो बताइए किसका जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा केशव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है बताना है। पहला है केशव जी, दूसरा चिंतामणि जी, तीसरा सेनापति जी, चौथा भूषण जी। बताइए काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 चिंतामणि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? पहला मतीराम जी, दूसरा बिहारी जी, तीसरा भूषण जी और चौथा घनानंद जी। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सही है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बिहारी जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ऑप्शन 1 है चमत्कार, ऑप्शन 2 है चारुता, ऑप्शन 3 है अभिव्यंजना, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाया जा रहा है चैनल द्वारा, इसको जरूर देखिए। हाँ तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 अभिव्यंजना। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया है? ऑप्शन ए है ब्रजवासी दास, ऑप्शन 2 है गोप, ऑप्शन सी है हरनारायण, ऑप्शन 4 है भूषण। सरल और कठिन प्रश्नों का समावेश चैनल द्वारा। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 हरनारायण। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा, कौन सा? युवराज की यात्रा शीर्ष से किसने किया है? ऑप्शन ए है चंडी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन 2 है सत्यदेव परिव्राजक, ऑप्शन 3 है मौलवी महेश प्रसाद और ऑप्शन 4 है भगवान दीन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 1 चंडी प्रसाद मिश्र जी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोग विवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। ऑप्शन 1 प्रतीक, ऑप्शन 2 तार सप्तक, ऑप्शन 3 नई कविता, ऑप्शन 4 निकष। तो बताइए प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 2 तार सप्तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 26वां प्रश्न है, पौन मया करी घूंघट हरे दया करी दामिनी दीप दिखावे। पौन मया करी घूंघट हरे दया करी दामिनी दीप दिखावे, यह पंक्ति किस कवि की है? पहला ऑप्शन है रसनिधि, दूसरा ऑप्शन है मतीराम, तीसरा ऑप्शन है भूषण और चौथा ऑप्शन है नागरीदास। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 4 नागरीदास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा ऑप्शन है ग्रियर्सन,
तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है केशव जी। बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा ग्रियर्सन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। ऑप्शन 1 रश्मि रेखा, ऑप्शन 2 ऊपर नीचे हो गया, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 2 उर्मिला, ऑप्शन 3 अपलक और ऑप्शन 4 कुमकुम। तो बताइए इसका सही जवाब। कौन सा बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रकाशित काव्य संग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा कुमकुम। इसका सही जवाब होगा कुमकुम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा संग्रह है? चिंतामणि। कौन सा संग्रह है? चिंतामणि। इसको भी याद रखे रहिएगा। सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन 1 विचार विधि, ऑप्शन 2 विचार विवेक, ऑप्शन 3 विचार कौतुक, ऑप्शन 4 विचार बैन। तो बताइए इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 1 विचार विधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेडरिक पिंकार्ट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? ऑप्शन पहला हिंदी, ऑप्शन दूसरा अंग्रेजी, ऑप्शन तीसरा उर्दू, ऑप्शन चौथा संस्कृत। बताइए फ्रेडरिक पिंकार्ट किस भाषा के समर्थक थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये इसके आंसर होगा पहला हिंदी। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज खत्म होता है, अगला सीरीज फिर मैं जल्दी से लाता हूँ। तब तक इस सीरीज को करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको सीरीज कैसा लग रहा है और इसमें और क्या समावेशित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।